चलो भाई सब बच्चे बोल रहे भाई करें शुरू। लास्ट क्लास का रिवाइज कर लिया? हाँ बोलो क्या नहीं मैथ्स की क्लास होगी आप प्रॉब्लम 5 तक कर दो 6 बजे ठीक है और 6 बजे मान लो ठीक है और केमिस्ट्री की क्लास आज ड्रॉप करेंगे और जल्दी स्टार्ट करें तो जल्दी खत्म कर फ्राइडे है ना तो संडे को क्लास देंगे केमिस्ट्री की उस दिन लैब पोटेशन है ना आप लोगों को मैथ्स की क्लास बोल रहे हो लैब होगी कोई दिक्कत नहीं क्या होगा संडे तुम लोगों को खाली होता है देखो स्टूडेंट लाइफ तक तुम लोगों को कोई काम नहीं है तुम पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम है ना हम टीचर लोगों को बहुत काम है जो शादीशुदा हो चुके हैं उनको बहुत काम है पूरी घर गृहस्थी संभालनी होती है ना तुम्हें अपने लिए तो कर रहे हो अपने लिए तो कर रहे हो बताओ और किसके लिए कर रहे हो वोट अपना बदलना होता है वोट किसी को बताया नहीं जाता कल इलेक्शंस हैं लेकिन मुझे लगता है 5 बजे के बाद सीधे सीधे खुल सकते हैं रहने दो बच्चों की जान नहीं देखो पता है कल के सिनेरियो के हिसाब से अगर कुछ ऐसा रहता है तो नहीं देखेंगे मुझे लगता है शाम में चीजें ऑपरेट हो जाती है तो शाम में सब चीजें नॉर्मल हो जाती है तो आपकी क्लास शाम को लगेगी ठीक है नहीं देखो ऐसा है माहौल देख के आपको जवाब देंगे ठीक है अगर हमें लगेगा माहौल थोड़ा टाइट है चीजें उतनी अलाउड नहीं है रिस्ट्रिक्शन ज्यादा इम्पोज कर रखे हैं तो फिर बंद रखेंगे ठीक है और अगर लगेगा कि मार्केट खुल चुकी है सारे के सारे तो फिर तुम घर पे क्या करोगे शाम को 6 बजे क्लास होती है आ जाना 6 बजे तक क्या होगा तुम्हें देख रहा है वोट डल चुकी होती है 6 बजे 5 बजे तक का टाइम है इलेक्शन का नहीं सर 5 से 8 फिर वो बस क्यों चलेगी बच्चों को देखो भाई क्लास ऐसा है आप लोगों को मैंने ना डेरिवेटिव सिखाया था बच्चों को मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव बताया था और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि पहले तो ये 4-5 रूल तुम्हें समझाए थे मैं समझ में आ गया था फोन पे उसके बाद मैंने तुम लोगों को सिखाया कौन सा वाला फिल्म चल रहा है हाँ ठीक है भी तो भी चल रहा है प्रोडक्ट रूल सिखाया था मैंने पीछे जो प्रोडक्ट रूल सीखा था हमने क्वेश्चन रूल सीखा था मेरे को लगता है प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल दोनों समझ में आ गए तुम लोगों को आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ जिसको बोलता हूँ चेन रूल और चेन रूल के बाद सारा गेम स्टार्ट होगा मेन जो है चेन रूल देखो चेन ही समझे बच्चों चेन का मतलब क्या होता है जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है ना चेन के अंदर तो वैसे यहाँ पर बच्चों डिफरेंशिएशन जो होता है वो चेन के हिसाब से चलता है कि इसको करेंगे तो उसको भी करना पड़ेगा इसको करेंगे तो उसको भी करना पड़ेगा समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड में देखिएगा मैं आपको देखो इसको समझाने का तरीका सबका अलग है कोई तुम्हें ऐसे समझाता है कि पहले पावर करो फिर फंक्शन करो फिर एंगल करो और सबका अपना अपना तरीका ऐसे सिखाने का मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ आपको जैसे अच्छा लगे ना सो बोर्ड में समझने की कोशिश करना मान लो कि मुझे कोई डिफरेंशिएशन आया पहली टाइप जो है डिफरेंशिएशन आया d/dx ऑफ समथिंग की पावर कुछ n और समथिंग में कुछ भी आ सकते हैं 10x sin x 2x + 5 मतलब अलजेब्रिक भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है log x भी हो सकता है मतलब कैसा ही फंक्शन हो सकता है ना समथिंग की पावर n और d/dx बोला है आप लोगों को ना तो आप लोगों को करना क्या है बड़ी बात सुनिए अच्छा पूछना क्या चाह रहा है पूछना चाह रहा है मैं x को बदलूंगा तो इस पूरी समथिंग की पावर n में क्या चेंज आएगा इस पूरे समथिंग की पावर n में क्या चेंज आएगा तो कितना चेंज आएगा बच्चों उसको तरीका निकालने का ये है कि आपको पता है फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तुम लोगों को कि d/dx ऑफ x की पावर n कितना होता है nx की पावर n - 1 नहीं लिखवाया था बताया था ये वाली बात मैंने x की पावर n का होता है nx की पावर n बच्चों इधर पीछे ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समथिंग की पावर n का कितना हो जाएगा उस हिसाब से n टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर नहीं समझे समथिंग की पावर n का कितना होगा n टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर n - 1 लेकिन रूल ये कहता है कि उसके बाद में आप लोगों को समथिंग का भी करना है इससे करना बोलो समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना है यानी d/dx करना है बोलो किसका
लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि सर ये बात आपने पहले तो नहीं बताई, तो इसमें तो पहले गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। मेरी बात सुनो, जैसे मान लो d by dx of x की पावर 7 कर लो, कितना कर लो d by dx of x की पावर 7, तो ये है तो कुछ समथिंग की पावर n ही, और आप बोलोगे इसका हो जाएगा n टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर n minus 1। लेकिन बाद में बच्चों अगर तुम इस समथिंग का करते भी, सोचो तुम इस x का करते भी, तुम d by dx अगर x का करते भी, तो d by dx x का बोलो कितना आता, 1 आता, और ये 1 ही आता तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना, आंसर तो वही आता ना, इसलिए आपको डायरेक्ट सिखा दिया। लेकिन इस बात से ना सारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया कि d by dx of 2x प्लस में 5 की पावर 7, मान लो ऐसे आ गया, तो मुझे पता है कुछ समथिंग की पावर n है, जिसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन में n टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर क्या, n minus 1 यानी 6, क्योंकि तुम तो उसी हिसाब से चलोगे यार x की पावर n minus 1। लेकिन आप ये ना भूलें कि मुझे समथिंग का भी करना पड़ेगा अंदर वाले का, तो यानी मुझे d by dx करना पड़ेगा 2x प्लस 5 का। समझ ही नहीं आ रहा, तो यानी हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 2x प्लस में 5 की पावर 6 इनटू में कितना आएगा बच्चों, अब बोलो 2x प्लस 5 का कितना आएगा 2, भाई 2x का 2 आएगा और 5 का बोलो कितना आएगा 0। बस चेन रूल हमेशा इनटू में चलेगा, इसमें बोलो इनटू में, बाकी जो चीज जैसी हो वैसे डिफरेंशिएशन करें। 2x का 2 और प्लस में 5 का बोलो कितना 0, आंसर बोलो कितना आएगा 7 दूनी 14, 2x प्लस में 5 की पावर कितना बोलो 6। मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि चेन रूल बताता क्या है। चेन रूल ये क्या है बच्चों, पीछे ध्यान से सीखा कि समथिंग की पावर n है तो आपको पहले n टाइम्स ऑफ समथिंग की पावर n minus 1 लिखा, बाद में समथिंग का भी करना है, यही कहना चाह रहा हूं। फिर आप कहीं से वहां क्यों नहीं करा, तो मैं कह रहा हूं वहां बच्चों अगर मैं समथिंग का करता भी, x का करता भी, तो x का कितना आता 1 आता, जो कि कोई इंपैक्ट डालना ही नहीं था, है ना। तो वहां पर हमने वो बात नहीं भी लिखी तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये वाली बात सीखने जरूरी है, क्योंकि और चीजों में फर्क पड़ जाएगा अगर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने क्या बोला, ऊपर सीक्वेंस देख रहे हो, पहले पावर मतलब पूरी पावर को करो, पहले जो ऊपर वाली चीज है, फिर उसके अंदर वाले बोलो किसको करो, बोलो फंक्शन को करो, है ना। और अगर फंक्शन के अंदर भी एंगल भी है, अंदर बोलो क्या है एंगल भी, तो उसका भी करो। अभी मैं बताऊं एंगल वाले पार्ट में, चिंता मत करिए। सेकंड केस में आते हैं बच्चों, सेकंड केस होता है d by dx ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग, d by dx ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कुछ है किसी, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग का करना है। जैसे बताओ sin x पे क्या होता है cos x, याद करो मैंने क्या तुम लोगों को ये फॉर्मूला नहीं सिखाया, d by dx ऑफ sin x बच्चों क्या होता है, अरे सिखाया है ना मैंने। तो इसका क्या मानना है कि पहले तो आप क्या करो कि जो तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग दिया है ना, पहले तो पूरे उसका कर दो, पहले तो पूरे उसका कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग का कर दो, फोकस करो, लिखना बंद करो, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग का कर दो, sin x का जैसे cos x होता है पहले उसका कर दो पूरा, लेकिन बाद में ध्यान रखना कि समथिंग का भी करना है। बाद में किसका करना है बोलो समथिंग का। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझो बच्चों, जैसे sin x का पूरे का बोलो क्या है, sin समथिंग का बोलो क्या है cos समथिंग, लेकिन ये कहता है उसके बाद समथिंग जो अंदर है ना उसका भी करो, यानी d by dx करो x का भी, और x का करो तो बोलो कितना आएगा 1 ही आएगा। इसलिए मैंने पहले तुम्हें बात बतानी जरूरी भी नहीं समझी, लेकिन अगर यही क्वेश्चन बदल के आ जाए किस तरीके से, यही क्वेश्चन बदल के आ जाए इस तरीके से कि मुझे तो d by dx बताओ किसका, sin 2x plus 5 का, तो मुझे बताओ sin 2x plus 5 का कितना होगा, तो पूरे sin समथिंग का बोलो कितना होगा cos समथिंग, फोकस करो, पूरे sin समथिंग का कितना होगा cos समथिंग, अरे नहीं यार तुम्हें बाद में अंदर समथिंग का, तो मुझे बताओ d by dx किसका करना पड़ेगा बोलो 2x plus 5 का भी, तो तब जाके पूरा चेंज होता रहता है। इसमें कितना चेंज आया, तो ये आएगा cos 2x plus में 5 और बच्चों 2, है ना, 2x plus 5 का 2 आएगा, इसी वजह से कितना हो जाएगा 2 cos 2x plus में 5। समझ नहीं आया बिल्कुल भी ना, तो मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करो। आपको ऊपर वाली थीम कैसे काम कर रही है बच्चों, इसमें पावर नहीं है, इसमें कौन नहीं है बोलो पावर नहीं है, क्या है बोलो फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन ही तो है ना। तो पहले किसका करेंगे बोलो फंक्शन का, मतलब sin का कर देंगे cos, cos का कर देंगे sin, tan का कर देंगे sec, अरे पता है कि नहीं पता, तो वैसे कर देंगे फंक्शन का, बाद में किसका करेंगे बोलो एंगल का भी, तो फंक्शन के बाद एंगल का भी करना है। नहीं है समझ में, पहले पावर का करा था इस केस में, फिर अंदर वाले फंक्शन का करा, हो गया। इस बार पावर है ही नहीं तो सीधा बोलो क्या दिखा, पहले फंक्शन का करा फिर एंगल का करा। अब कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि पावर भी हो, अंदर फंक्शन भी हो, उसके अंदर एंगल भी हो, है ना। जैसे कि देखिए ये वाला केस, पहले नहीं पढ़ रहा तुम लोग कुछ भी नहीं यार। अब सुनो भाई, सबसे जरूरी टाइप है, बोर्ड पे देखना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग की पूरे की पावर n। अब आप लोग मुझे देख के बताओ उसको, सबसे पहले तुम्हें एज अ होल क्या दिख रही है, पावर दिख रही है, सुमित यहाँ पर, हर्षित यहाँ पर, आपको भी पूरे कुछ की पावर n है, पूरे कुछ की पावर, और किसी भी कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है n, और जो भी वो दिया हुआ है उसकी पूरी की पावर n-1, समझे ही नहीं, सही है।
फिर क्या करेंगे बोलो, समथिंग की पावर n का हो गया एंड समथिंग की पावर n, फिर हम समथिंग का करेंगे, इसका करेंगे समथिंग, मतलब ये अंदर पूरा दिया हुआ है, ये पूरा अंदर दिया हुआ है। अब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग के तो ऊपर सीखा है ना, बताओ जरा कैसे करते हैं, पूरी जो अंदर वाली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग है उसका कैसे करते हैं बोलो, तो कहेंगे पहले तो कर दो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग का, पहले तो कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग का, और फिर किसका कर दो बोलो, फिर कर दो समथिंग का। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से समझो, इस बार मैंने पहले पावर करी, फिर अंदर फंक्शन करा, फिर बोलो किसको करा बोलो, एंगल को करा, नहीं आया समझ में, तो मेरी बात को समझो, मैंने क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को, बोर्ड पे देखने में सब बच्चे, मैं कह रहा हूं लिखने पे ज्यादा जोर मत दो। ये क्वेश्चन आ गया sin की पावर 5 और ये आ गया 2x + 5, ठीक है, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। पहली बात तो क्या तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये वाली बात पता है कि जब मैं लिखता हूँ sin की पावर 5x तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है sin x की होल पावर 5, पता है मतलब तुम्हें, मैं 5 उसके ऊपर लिख देता हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए 5 पूरे के ऊपर है 5, तो मुझे बताना चाहिए जो 5 दिया हुआ है पूरे फंक्शन के ऊपर 5 लगा हुआ है, मतलब कुछ की पावर n है, इस पूरे कुछ की पावर n है, तो मुझे पता पूरे कुछ की पावर n, तो मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा बोलो, कैसे ट्रीट करूंगा, मैं बोलूँ 5 आगे आ जाएगा और sin की पावर कितना हो जाएगा 4, अरे नहीं आया ना, नहीं आया ना, अरे मैं चाहूँ तो उसको पूरे को 5 के ऊपर ऐसे लिख लूंगा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, sin 2x + 5 की पूरे की पावर 5, तब तो कर देते तुम, 5 आगे लिया तो इसकी पावर 4 कर देते, अरे 5 आगे लिया तो इसकी पावर क्या करते 4 कर देते, बोलो आता कि नहीं आता ये, नहीं आया, लेकिन मैंने भी तो किसका करा बोलो, पूरी की पूरी मैंने पूरे समथिंग की पावर n, किसका करा बोलो, समथिंग की पावर n, यश नहीं है बस समझे। अब मैं अंदर वाले समथिंग में जाऊंगा, मतलब जाऊंगा sin 2x + 5 पे, किसको बोलो sin 2x + 5, तो मुझे तो sin 2x + 5 का कितना होगा बोलो, सब बच्चे बोलो sin 2x + 5 का कितना होगा बोलो cos, और फिर किसका भी होने बोलो 2x + 5 का भी, फिर 2x + 5 बोलो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा बोलो, सीधा आंसर लिखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 sin की पावर 4 2x + में 5 इनटू में cos 2x + में 5, फाइनल हो गया, ले नहीं पड़ रहा, नहीं है ना, मुश्किल लग रहा है, हाँ समझ गए, मुश्किल नहीं है, और आपको वो समझ में आया पावर फंक्शन एंगल क्यों बोलते हैं कुछ टीचर्स, सो पावर मतलब पहले पावर वाली चीज सॉल्व करेंगे, फिर अंदर जो फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर फंक्शन के अंदर अगर कोई एंगल है तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, नहीं है ना, दोबारा बताऊं या क्वेश्चन बनाना शुरू करें, क्वेश्चंस, हाँ सवाल, हाँ सर, हाँ किसी को डाउट है तो बोलो भाई, अजीब भी बोलते ही लोग, कुछ कह रहे हैं तो आप कह रहे हो पहले पता है हमारे बच्चों ने फेसबुक पे वो देखा आजकल, वो आता है डॉक्टर पूछता है उससे कि अरे भाई कुछ तो बोलो, चाय चाहिए, देखा ना तुम लोगों ने, इस तरह के बच्चे कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप बैठ जाते हैं, तुम सब चलाते हो फेसबुक इंस्टाग्राम, तो चलो सही बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं अपनी एक्सरसाइज में। सो एक्सरसाइज नंबर 5.2, सभी बच्चे एक्सरसाइज नंबर 5.2, पहला क्वेश्चन, सभी बच्चों को कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे बोर्ड पे भाई, सभी बच्चों को कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, हमें इन फंक्शंस का बोलो क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है, यानी y दिया हुआ है तो मुझे क्या निकालना है बोलो dy बाय, चलो बच्चों एक बार बोर्ड में सुनो तो बच्चे, मुझे निकालना है इसका dy बाय dx, तो यार ये dy बाय dx को किसका करूंगा बोलो, sin x² + 5। अच्छा आपको सबसे पहले एज अ होल ये क्या दिखता है, ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग, अरे एंड नहीं पावर नहीं पूरे पे अंदर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग दिखता है, तो सबसे पहले sin समथिंग जैसी चीज का बोलो आंसर क्या आ जाएगा, cos समथिंग, तो सबसे पहले तुम लोग इसका क्या करोगे बोलो cos समथिंग, लेकिन रूल ये भी कहता है कि अंदर वाले एंगल का भी करना पड़ेगा, फंक्शन में करते हैं एंगल का भी करेंगे, यानी dy बाय dx किसका करूंगा बोलो, एंगल का भी डायरेक्ट कर सकते हो, इनटू में बोलो कितना आएगा बोलो x² का 2x और 5 का बोलो कितना 0, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 2x इनटू में cos। वैसे तुम्हें एक बात हो, ये सब मैं तुम्हें 11th क्लास में सिखा चुका हूं, ये बिल्कुल नया नहीं है, ये आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, यहाँ मुझसे सीखा होगा, जो कहीं और पढ़ रहे थे कहीं और भी सीखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा होगा। चलिए सेकंड करोगे ट्राई, कर सकते हो तो फिर तो तुम सारे कर दो, आइए तो 1 2 3 4 5 6 7वां मत करना, 8वां करना, 7वां मत करो, 7वां में और आप लीजिए 5 मिनट, चल ले लो भाई 10 मिनट, 10 मिनट ले लो और खींच दो।
अगर ग्रुप में मुझे कॉल टाइप का कुछ डालना हो, मतलब लिंक करते हैं कैसे होती है, क्या? उसमें ऑप्शन ही नहीं आता है आगे बच्चे व्हाट्सएप पे आ जाए देखने के लिए कि मैसेज छुट्टी है। वो तो सर नोटिफिकेशन चली गई। क्या सब करना एक्टिव करना होता है चाहते WhatsApp। नहीं होता नहीं, तुम कॉल करते हो सारे के सारे कॉल पे आ जाते हैं, तो वो क्यों नहीं आता इसमें ग्रुप में? सर हमारे फोन ले लो सर, आपका फोन डाला मैं तुम्हारे में आ रही कॉल का सब व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए। सर जिनका नेट ऑन नहीं होगा उनको तो वैसे भी नहीं पता चलेगी कॉल कर लो चाहे कुछ कर लो। कोई बात नहीं, कभी तो खोल लेंगे। मैं जानती हूँ वो खोलेगी नहीं फिर। ये रहा सर, ये आपके ऊपर इधर लाइए। बड़ा ही हो गया अभी तक। मेरे में क्यों नहीं आ रहा भाई, ऑप्शन नहीं आता है। सर, महंगा फोन है सर, ऐसा आपका। भेजता हूँ भाई। महंगा फोन आपके पास है। अबे नहीं, ये तो मेरे में भी आ रहा है। आप डेट कर लो सर, कहाँ लेके जाओगे? ये जो स्टार्ट वॉइस चैट है यही है। हाँ, वो सर ये भी है। ये फोन सब बच में जाएगा ये सबके सब पे पास। रिंग कर देगा फोन को। और क्या? वाईफाई है, दूसरे पे भूल गया। तुम अपना काम करो। ऐसे चालू। अच्छा ये कुछ ने फोन उठा लिया। खाली इंसान सर, क्या करो? वही भी खत्म कैसे होगी, खत्म नहीं हो रही है। सर में तो आपको दुनिया में वो आप चालू रहेगी। एंड कर दो ना, एंड कर दो सर। एंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें। फोन खराब होगा। फोन में फोन क्यों मारते हैं? नीचे लेके हो गया। कुछ फायदा होगा इस फोन करने का? नहीं बन रही ना कुछ बात। सर फोन नहीं सर, सिर्फ वो अभी निकाल। और इन्हें अपनी कब अभी तो बेसिक चल रहा है ना, जल्दी से जल्दी करो इसको, फिर और बढ़िया क्वेश्चन देगा। आयशा नहीं हो रहा, सोनी का कहाँ हो गई, कहाँ पर सर गाँव छुट्टियाँ पड़ी और गाँव मजा क्या मजा आ रहा है। आप भी छुट्टियाँ बच्चे रह रहे हो तुम तो बड़े हो चुके हैं, ऐसे गाँव में जाएगा घर वाले कहते हैं जो हम छोटे रहोगे। एक बड़े हो गए। विवेश नहीं हो रहा मेरा भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? जो हो रहा है प्रोडक्ट क्वेश्चन टू लगेगा 5 में आएगा। जो हो रहा है वो कर लो, जो नहीं हो रहा मैं कराऊंगा।
नहीं हो रहा 50 नहीं हो रहा पांचों कराएंगे भाई और भी कराएंगे ओके कौन सा बस है देखिए फिफ्थ में फंसने से वैसे है नहीं कुछ देखो मैं बताता हूँ आप लोग दिक्कत में क्यों आ रहे हो पहले मेरे तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया दूसरे की बात करेंगे y बराबर cos sin x चलो सबसे पहले मुझे बताओ जब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो डायरेक्ट देखो सबसे पहले क्या तुम्हें दिखता है cos समथिंग दिखता है ना cos समथिंग का बोलो कितना होगा माइनस का sin समथिंग वो समथिंग वही रहेगा पहले स्टेप पे तुम कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक समथिंग का होगा मतलब कि cos समथिंग का माइनस sin समथिंग उसके बाद अंदर वाले समथिंग का यानी sin x का बोलो कितना आएगा समझ नहीं आया यही करें सिंपल स्टेप है ना अगला है तीसरा जो बच्चों तीसरा आप लोगों को बोलो क्या है y बराबर में sin ax plus b चलो y बराबर में sin ax plus b तो मुझे बताओ dy by dx कितना आएगा बच्चों सबसे पहले तुम्हें क्या दिखता है बोलो sin समथिंग का बोलो क्या होगा cos समथिंग फिर बाद में क्या समथिंग का नहीं करेंगे इनटू में करेंगे तो इनटू में ax plus b का बोलो ax का बोलो कितना a प्लस में b का बोलो कितना 0 तो आंसर आएगा बच्चों a cos ax plus में b मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत आ रही है ना नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बच्चों फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा आपने गलती तो नहीं करी इसमें तो sin 10 रूट x अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो भाई देखो गलती नहीं करनी आप लोग यहाँ पर जब तुम लोग dy by dx करोगे सबसे पहले तुम लोगों को एज अ होल फंक्शन क्या दिखता है sec समथिंग क्या दिखता है बोलो अंदर वाला क्या बाद में करेंगे उसको डिफरेंशिएट लेकिन पहले क्या दिखता है एज अ होल sec समथिंग सबसे पहले फंक्शन को पकड़ो किसको पकड़ो अब फंक्शन sec है यहाँ पर कौन है बोलो sec और मुझे बोलो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप लोग भूलिए मत sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x क्या होता है समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ जरा फटाफट से ध्यान से बताओ जरा कि sec समथिंग का बोलो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव तो बोलेंगे sec समथिंग फोकस करना भाई डायरेक्ट sec समथिंग और बोलो क्या आएगा tan समथिंग ये समझ नहीं आया अभी पूरा नहीं हुआ है आंसर पूरा नहीं हुआ है मैं बोल रहा हूं मैंने बस अभी किसका करा है sec फंक्शन का सबसे पहले फंक्शन का पावर तो है ही नहीं ना जिसी का पावर तो नहीं है इसका करेंगे फंक्शन का sec समथिंग का बोलो क्या होगा sec समथिंग tan समथिंग ओहो गलत लिख दिया मैंने रुक जाओ गलत हो गया ये है sec फोकस करो ए क्लास प्लीज
आपका ये sec है वो समथिंग है, तो मैं बोलूं क्या बोलूंगा sec x का होता है sec x tan x ना, तो आप लोग क्या बोलोगे बताओ उसका, इसका बोलोगे sec, अब पूरे समथिंग जो है वो ये है, फोकस करना भाई, और वैसे ही बोलोगे 10 और पूरा जो समथिंग है बोलो क्या है 10 रूट x है। पहले वाली चीज हुई कि नहीं हुई, गलत लिख दिया मैंने पहले वाले में। भाई मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, क्लास लीडर जिसको नहीं समझ में आया बोल रहा, sec x का क्या होता है sec x tan x, तो बोलो sec इसको x की तरह मान लो ना, तो बोलो क्या बोलोगे sec x का x की तरह मानोगे sec x tan x। अरे नहीं आया समझ में, अब सुनो तुमने कह दिया sec का, अब जाओ अंदर उसके एंगल पे जाओ, उसका एंगल बोलो कौन है, इधर आयशा यहाँ पर ध्यान दो, इसका एंगल बोलो कौन है, इसका एंगल है 10 समथिंग करके। अब 10 समथिंग का क्या होता है भूलिए मत, d by dx ऑफ 10x आप लोगों का होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 10 समथिंग का है 10x का होएगा sec स्क्वायर और उसके अंदर जो दिया हुआ है यानी रूट x, क्या बोलेंगे रूट x। लेकिन फिर भी बात है तो फंक्शन ही था ना, और फंक्शन के अंदर एंगल है उसका भी करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, बोलो रूट x का, किसका बोलो, अरे समझ नहीं आ रहा तो बच्चों रूट x का कितना होता है, रूट x का मतलब एक में रूट x की तुम्हें कहानी बताएगा, ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोग समझ लीजिए कि d by dx ऑफ, फोकस करिएगा सब बच्चे, अगर तुम्हें रूट x करीब पूछा जाए तो क्या तुम जानते हो कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो क्या ये क्वेश्चन x की पावर n जैसा ही नहीं है, और x की पावर n का बोलो क्या होता है n x की पावर n minus 1, जो कि क्या बन जाएगा बताओ जरा, हाफ x की पावर माइनस हाफ, जो कि नीचे आके हो जाएगा 1 by में 2x की पावर हाफ, बन जाएगा नहीं बन जाएगा मुझे बताओ, जो कि बोलो क्या बन जाएगा, बहुत अच्छे, जो कि बन जाएगा 1 by में 2 और x की पावर हाफ को वापस रूट x लिख दूंगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा सुनो, कभी भी बार-बार मैं रूट x के डेरिवेटिव को करके नहीं देखूंगा, मैं याद कर लेता हूं आज से कि रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद कर लेता हूं 1 by 2 रूट x, क्या बन रहा है कैसे भाई, यस नहीं है बस में रूट x का मतलब है x की पावर हाफ और x की पावर हाफ x की पावर n की तरह काम कर रही है, तो n आगे आएगा x की पावर n minus 1 होएगा जो कि हो जाएगा हाफ x की पावर माइनस हाफ और x की पावर माइनस हाफ नीचे आ गया x की पावर हाफ, तो बोलो क्या बन जाएगा 1 by 2 रूट x। लवली नहीं है ना समझ में नहीं आई मुझे बस दोबारा बोलूं मेरी बात सुनो, मैं एक क्लास प्लीज भाई इसको शुरू ढंग से समझो, पहले sec समथिंग का बोलो क्या बनेगा sec समथिंग tan समथिंग, क्यों भाई क्योंकि sec x का होता है sec x tan x, तो पहले इस पूरे फंक्शन में करना पड़ेगा ना, तो फंक्शन तो ये कह रहा है sec का जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा sec समथिंग tan समथिंग, तो मैंने बोला sec के अंदर जो भी है ना वो लिख दो sec समथिंग tan समथिंग लिख दिया। अब अंदर वाले समथिंग पे जाओ, यानी tan कुछ है, अब tan कुछ का बोलो क्या होता है sec स्क्वायर कुछ ना, तो बोलो tan कुछ का बोलो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर कुछ। अब इस रूट x का करना पड़ेगा ना, अब रूट x से कितना होता है, मैं कह रहा हूं रूट x से क्या करेंगे कैसे, तो मैंने कहा रूट x क्या होता है, रूट x होता है x की पावर हाफ, x की पावर हाफ, और किसी की भी पावर n होती है तो उसको कैसे डील करते हो तुम लोग, x की पावर n को कैसे डेरिवेटिव करते हो, n आगे आ जाता है x की पावर क्या होता है n minus 1, तो मैंने बोला कि भैया हाफ आगे आ गया x की पावर हाफ minus 1 जो कि हो जाएगा हाफ x की पावर कितना माइनस हाफ, और x की पावर माइनस हाफ नीचे आके बोलो क्या हो जाएगा x की पावर प्लस हाफ, और किसी की पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट होता है, इसका मतलब मैं आगे से याद कर लूंगा कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by 2 रूट x, तो मैं बोलूंगा बताओ जरा रूट x का कितना आएगा, बोलो 1 by में 2 रूट x, और अब यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख रहे हो उतने से एक्सप्रेशन से कितना बड़ा डेरिवेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है नहीं आ रहा समझो, दोबारा बोलूं दोबारा सुनो भाई लास्ट बच्चों, अब बोलो पूरा कर चुके हैं, बोलो क्या sec समथिंग का बोलो क्या हुआ sec समथिंग tan समथिंग, क्लियर, क्योंकि sec x का होता है sec x tan x ना, तो sec x ही मान के चलो इसका, तो sec x tan x इज दिस फाइन। फिर तुम अंदर गए भाई, अब तुमने कहा tan समथिंग का क्या होता है, tan समथिंग का होता है sec स्क्वायर समथिंग, तो मेरे पास tan समथिंग का हो जाएगा sec स्क्वायर समथिंग, बाद में उस समथिंग का भी करना पड़ेगा, रूट x का कितना आएगा 1 by 2 रूट x, अगर ये तुमने करा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोशिश नहीं आएगा समझ में, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों तुम लोग कह रहे तुमसे फंस गया भाई, अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ भाई क्लास, ये जो sin ax plus b है ये बिल्कुल 11th क्लास का क्वेश्चन है, मैंने 11th में करवाया है, और नीचे है cos cx plus d। यार एक बात बताओ, जब दो चीजें डिवाइड होती है तो कौन सा रूल लगाओगे, क्वेश्चन रूल में आप लोग क्या करते हो जरा बताना, बोलो क्या करते हो, नीचे वाले को रखते हो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का रखते हो, चलो नीचे वाले को पहले रख दो, cos cx plus d को रख दो, किसका डेरिवेटिव करोगे, अच्छा चाहो तो डैश लिख के लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं डैश लगाऊं तो उसके ऊपर, तो sin ax plus b का बोलो क्या करेंगे डेरिवेटिव, तुम पहले भी इसको d by dx से लिखेंगे, बाद में करेंगे उन चीजों, क्लियर हो गया, पहले बताओ, अरे भाई समझ आ रहा है, इसको साइड में कर देता हूं, चलो अब बताओ, इसको रखा मैंने cos को, sin का डेरिवेटिव, माइनस में बोलो क्या करना चाहिए, बोलो sin को रखना चाहिए, और मैं cos का बोलो क्या कर दूंगा डेरिवेटिव,
और बोलो क्या आएगा cos वाली टर्म का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर cx प्लस d, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर वहीं पे आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या मैंने फॉर्मूला सही लगा दिया? पहले बताओ। ये नीचे वाले को रखूंगा ऊपर का डेरिवेटिव माइनस में पूरा रखूंगा नीचे का डेरिवेटिव। क्या यार एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को करा है, बताओ जरा sin x प्लस b का डेरिवेटिव कैसे होता है? sin समथिंग का cos समथिंग और समथिंग का बोलो कितना आया था? बोलो a आ गया। तो यही तो चीज करनी थी आप लोगों को। आप लोगों को इसमें क्या लगा? आप लोगों ने देखा cos cx प्लस d को तो एज इट इज रखना है, और सब बच्चे बोलो भाई ए क्लास sin समथिंग का डेरिवेटिव कैसे करूं? तो sin समथिंग का बोलो क्या होता है? cos समथिंग। लेकिन मैं ये ना बोलूं कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं sin x प्लस b का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं तो उसका तो होना ही होना है, उसके अंदर वाले का भी होना है। तो ax प्लस b का बोलो कितना आएगा? a आएगा। फिर माइनस में जाऊंगा, मैं sin ax प्लस b को एज इट इज रखूंगा, और फिर मैं इनटू में क्या करूंगा बोलो? अब cos cx प्लस d का होगा, cos समथिंग का क्या होगा? माइनस sin समथिंग। नहीं आ रहा समझ? cos समथिंग का होगा माइनस sin समथिंग, तो माइनस का sin इसको बोलो क्या कर देगा? प्लस। नहीं आ रहा। तो cos समथिंग का होएगा माइनस sin समथिंग को वो माइनस को कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा sin समथिंग। और मुझे सब बच्चे बता रहे समथिंग cx प्लस d का बोलो कितना आएगा? c आएगा। क्या आएगा बोलो? डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? बस आप छोड़ दीजिए, इसके आगे करना भी नहीं है, इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? सो ये इसका dy बाय dx आया। लेकिन बच्चों मैंने क्या इस क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल के अलावा कुछ लगाया है क्या? मैंने इसको रखा, उसका डेरिवेटिव करा, माइनस में उसको रखा, इसका डेरिवेटिव करा, और डिवाइड बाय में इसके नीचे वाली चीज का बोलो क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। मैच कर लीजिए, आंसर आना चाहिए। नहीं आया समझ? डाउटफुल लग रहा है? आसान है, चित्र नहीं आना समझ? ओके, टेस्ट भी देता हूं आप लोगों को कल परसों में, आप चेक करके। क्या मैच है? देखो पीछे क्या करा हुआ उसने ना इनको काट दिया हुआ, जैसे cos cos है ना, तो उसके नीचे डिवाइड में इसको ले गया हुआ, तो एक केस से काट दिया हुआ, ऐसे कुछ कर रहा है। आप देखो मैं आपको बताता हूं डिफरेंशिएशंस के अंदर ना आप ट्रिग्नोमेट्री को कैसे भी सॉल्व कर लो, कभी-कभी अलग रिजल्ट आ सकते हैं। आप यहां पर छोड़े कोई नंबर नहीं काट सकता। सीबीएसई में इधर तक करने के पूरे मार्क्स ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं किसी को डिवाइड कर रहा हूं, मैं cos की जगह पे कुछ ला रहा हूं, मतलब मान लो मैं तो cos स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर, वो अलग आंसर बन जाएगा। चीज वही है, तो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां पर छोड़िए, आपको पूरे मार्क्स अलाउड है, ठीक है ना? डेरिवेटिव तक का मार्क्स होता है, उसके बाद कोई मार्क्स नहीं है, जितना मर्जी करते रहिए। लेकिन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, है ना? नेक्स्ट देखो, अब अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos x क्यूब, फोकस करना, cos x क्यूब इनटू में sin स्क्वायर x की पावर 5। थोड़ा सावधानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग मुझे बताओ क्या लगना चाहिए? और प्रोडक्ट रूल में कौन सा फर्स्ट फंक्शन बन गया? मान लो ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, और ये पूरा बहुत क्लियरली मेंशन हो रहा है। अब बताओ क्या करोगे? सब बच्चे बताओ क्या करोगे? सर इसको तो रखेंगे और इसका dy by dx कर देंगे दूसरे वाले का। अब सब बच्चे लिखना बंद कर देना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है। प्लस में फिर दूसरे वाले को आप लोग रख दोगे और डेरिवेटिव करोगे बोलो किसका? पहले वाले का। समझ ही नहीं आता सचिन? कुछ नहीं कर रहा है, मैंने पहले वाले का रखा, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का पहले का डेरिवेटिव। हिमांशु नहीं आ रही बात समझ में? अब चलो बताना शुरू करो। जिसको रखना है एज इट इज वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई पंगा है ही नहीं। चलो दूसरे वाले को बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को? पढ़ के देखो पहले क्या है ये sin स्क्वायर x की पावर 5। क्या तुम्हें पता है कि ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में ना, ये एक्चुअली में कुछ ऐसा है। बोला है ना मैंने, सबसे पहले पावर सॉल्व होगी अपर वाली ना, समथिंग की पावर है। नहीं अरे नहीं आया है तो मुझे बता दो कैसे करेंगे? तो बच्चों 2 आ जाएगा आगे, लिखना बंद कर दो सब बच्चे। 2 आ जाएगा आगे, यस नहीं आ रही बात समझे? और sin की पावर में कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। अरे जैसे कि मैंने बोला ना sin स्क्वायर x की पावर 5 ये है, sin x की पावर 5 की पावर 2, तो पहले 2 आगे आ जाएगा और इसकी पूरी की पावर क्या बचेगी? 1 हो गया वो। फिर बोलो इनटू में क्या लिखोगे? फिर अंदर वाले क्या करोगे? sin x की पावर 5 का, तो sin x की पावर 5 का फंक्शन का बोलो क्या होगा? cos x की पावर 5, तो हो जाएगा cos x की पावर 5। लेकिन ना बोलने कि उसके बाद x की पावर 5 का भी करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 5x की पावर क्या? 4। ये बनेगा पूरा चेन रूट। नहीं आया समझ में? पहले मैंने क्या करा, उसको तो ऐसे ही रख दिया। इसका मैंने क्या करा, मैंने देखा sin स्क्वायर मतलब पूरे के ऊपर एक पावर है, और पूरे के ऊपर अगर एक पावर है तो पहले पावर सॉल्व होगी। क्या सॉल्व होगी बोलो? पावर। तो 2 आगे आ जाएगा और पूरे की पावर कितनी बन जाएगी? 1। फिर मैं अंदर जाऊंगा, अंदर कोने बोलो sin x की पावर 5, तो sin x की पावर 5 का कितना आएगा बोलो? sin x की पावर 5 का कितना आएगा? cos x की पावर 5 ना, sin समथिंग का cos समथिंग। फिर अंदर समथिंग का करूंगा, x की पावर 5 का 5x की पावर 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैं क्या करूंगा बच्चों? इसको एज इट इज रखूंगा, इसको एज इट इज रखूंगा, और फिर मैं डेरिवेटिव करूंगा cos x की पावर 3 का। तो पहले अच्छा एज अ होल क्या दिखता है? cos समथिंग दिखता है। क्या दिखता है बोलो? और cos समथिंग का बोलो क्या होता है? माइनस sin समथिंग ना, तो बोलो माइनस sin समथिंग की वजह वाला साइन किसका हो जाएगा बोलो? माइनस का, और ये बन जाएगा sin
समथिंग और फिर x की क्यूब का बोलो कितना आएगा 3x के। अब एक कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जो ज्यादातर बच्चे करते हैं एग्जाम में, उसको देख लीजिएगा सब बच्चे, लिखना मत करो, आपसे गलती होने वाली है। मैं बता देता हूँ, ये बहुत अच्छे बच्चे बोर्ड में मिस्टेक करके आए हैं। क्या करते हैं, जैसे cos x की पावर 3 का तुमने लिख दिया माइनस sin x की पावर 3 और बाद में x की पावर 3 का तुमने क्या लिख दिया 3x के। अब बच्चा एक मिस्टेक पता क्या करता है, sin इसको मल्टीप्लाई करता है। बच्चों ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 3x स्क्वायर से, ये एंगल इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं वाली बात कहने जा रहा हूँ कि sin x के बाद अगर x स्क्वायर आ गया तो आप यूं नहीं कर सकते कि sin x क्यूब है। ये बेसिकली पूरा sin x मल्टीप्लाई हो रहा है बोलो किससे, x स्क्वायर। तो आप अंदर एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस गलती से आपको बचना है, इस गलती से आपको बचना है और ये नहीं करना है बच्चों ना। सो मुझे बताइए आपका आंसर आ चुका है। अब आप कहेंगे सर देखो क्या करूं उसके बाद छोड़ना नहीं छोड़ना। अरे यार देखो यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस है। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके बाहर निकालो, बाकी सब कुछ अंदर लिख दो। नहीं लग रहा यहीं छोड़ दो, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। क्या लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, इस sin x की पावर 5 है, नहीं आ रहा छोड़ दो मत लो। वो तुम्हें दिख रहा है sin स्क्वायर x की पावर 5 है, एक तो आ जाएगा। तो कुछ खास बेनिफिट होने वाला है नहीं, कुछ खास कॉमन आ नहीं रहा है, तो छोड़ सकते आप लोग यहाँ पर। डेरिवेटिव करिए, काम करा। अरे नहीं यार पक्का। एक और क्वेश्चन। हाँ ये जो है sin x क्यूब है इसमें 3 भी आएगा यहाँ पर है ना, वो है ना कहाँ पर सर d cos x क्यूब अपॉन dx करो लास्ट में ये, तो ये तो रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने। पहले तो मैंने इसको रख दिया एज इट इज, फिर मैंने cos समथिंग का कितना करा माइनस sin समथिंग, cos समथिंग का माइनस ये आ गया sin समथिंग, और फिर अंदर वाले समथिंग का कितना कर दिया 3x स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया तो बताओ कुछ मिस्टेक हो रही है तुमसे। मैंने पहले इसको रखा है और इसका पूरे का डेरिवेटिव मैंने कर दिया है, फिर मैंने इसको रखा है और उसका डेरिवेटिव cos समथिंग का माइनस sin समथिंग बाद में समथिंग का 3x स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का। चलो एक बार सब बच्चे ना अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा और घातक है ना। पहले 7वें से पहले 8वां कर लो, 7वें को लास्ट में पिक करते हैं बच्चों। 8वां y = cos root x, सब बच्चे ना y = cos root x। चलो ये तो यार आसान है, ये तो आसान है। बोलो ऐसा होल क्या दिखता है, ऐसा होल क्या दिखता है cos समथिंग, तो बोलो क्या बनेगा माइनस का sin समथिंग। फिर किसको पकड़ोगे समथिंग को, तो रूट x के लिए बार-बार मेहनत नहीं करेंगे, 1/2 रूट x 1/। अरे यार किसी का रूट x क्या होता है, नहीं आया पक्का श्योर। पढ़ूंगा आगे। अब आ जाओ सबसे बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है, 7th क्वेश्चन y बराबर में 2 रूट में cot x स्क्वायर। सब बच्चे बोर्ड पर देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलतियां करते ही हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, तुम्हें जो बेटर लगे उससे कर लेना। सबसे पहले जब तुम इसको डेरिवेटिव करते हो तो तुम्हें पता है जब मैं इसको d/dx करके लिखूंगा अभी तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 का तो कुछ होना नहीं है, होना इसी का है। अब ये चीज है क्या, अगर मैं कुल मिला के मानूं तो ये इस पूरे cot x स्क्वायर के ऊपर पूरी पावर हाफ है, क्योंकि अगर ये रूट लगा हुआ है ना तो मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट दिस इज cot x स्क्वायर की पूरे की पावर क्या। और कोई मुझे अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिख के देना तो मेरे लिए इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल लड्डू वाला खेल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये आता है कि समथिंग की पावर n तो क्या होगा बोलो n आगे आएगा, समथिंग की पावर क्या हो जाएगा n-1, ये तो होगा। फिर मैं अंदर वाले cot x स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे cot समथिंग का पता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूंगा, फिर मैं x स्क्वायर करूंगा। नहीं आ रही बात समझे, क्योंकि मैं लिख भी देता हूं ये वाली बात कि मुझे तो पता है कि d/dx ऑफ जो cot x होता है ना वो माइनस का cos x स्क्वायर x होता है। मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करिए बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन में कहां पर फंसते हैं, पूरी बात समझिए। ये बच्चे को समझ नहीं आता मैं रूट को कैसे डील करूं, तो आपको पता होना चाहिए रूट कुछ नहीं है, रूट तो बोलो क्या होती है पावर हाफ होती है, रूट तो क्या होती है पावर। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर मैं क्वेश्चन को बदल लूं ना तो क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं y बराबर में 2 और ये बन जाएगा cot x स्क्वायर पूरे की पावर बोलो क्या। और अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है, अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म है। क्यों भाई, जरा बोर्ड पे देखना जरा कैसे। आप मुझे बताओ 2 का तो बोले 2 ही आएगा बच्चों, अरे 2 का तो 2 रहेगा ना, जैसे मान लो 2x तो 2 तो बाहर ही आया था वैसे भी। अब सुनो आएगा समथिंग की पावर है, समथिंग की पावर पहले सॉल्व होगी तो बोलो क्या आएगा, बोलो हाफ आगे आ जाएगा और cot x स्क्वायर की पूरे की पावर कितनी आएगी हाफ माइनस 1 यानी -1/2। करना चाहो तो आप एक बार में भी कर सकते हो, नहीं आया समथिंग की पावर इनका n आगे आ गया, समथिंग की पावर हो गया n-1। इमेजिन नहीं आ रहा समझे। फिर मुझे बताओ क्या करना चाहिए, मुझे अंदर वाले करना चाहिए cot समथिंग का, cot समथिंग का वहां पढ़ो क्या है
माइनस का cosec स्क्वायर समथिंग है ना, जो भी x है वो ऐसे का वैसे डाल दो वहां पर x। तो मैं बोला माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा तो बोलो क्या होगा सब बच्चे, माइनस का आएगा तो बोलो क्या होगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, मैं आगे ले गया माइनस का साइन को, और ये आ गया cosec स्क्वायर और x बच्चों x कितना बोलो, x स्क्वायर कितना बोलो, फिर बोलो x स्क्वायर का बोलो कितना आएगा, समझ ही नहीं आ रहा सर क्या आया पक्का रियांशु, बोलो कितना आ जाएगा, 2 से 2 क्या बन जाएगा जरा बताओगे, सो माइनस का cot x स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ, ये बन जाएगा मेरा cosec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू में बोलो कितना 2 भी था तो ये हो गया x। अब या तो यहाँ छोड़ दो या तो यहाँ छोड़ दो, या तुम इसको पता ऊपर पावर माइनस हाफ है तो नीचे आके बोलो क्या हो जाएगी प्लस हाफ, क्या हो जाएगी प्लस हाफ, या रूट में लिख सकते हो, तो दिक्कत है तो बताओ जरा, या छोड़ पे जाओ यहाँ पर छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आया लेकिन नहीं आया सचिन। अच्छा लेकिन इसी क्वेश्चन को सर क्या मैं और किसी तरकीब से कर सकता हूँ, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, देखो आपने अब तरीके ढूंढी है डिफरेंशिएशन के अंदर, क्या तुम लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज सिखाई थी कि d/dx ऑफ रूट x क्या होता है, मतलब जो भी x यहाँ पर होता है, फोकस करिएगा, जो भी x यहाँ पर होता है रूट x का, यहाँ पर हिमांशु रूट x का बोलो क्या बन जाता है 1/2 रूट x, हिमांशु यहाँ पर रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो मुझे पता है रूट समथिंग जो होता है वो 1/2 रूट समथिंग होता है, रूट समथिंग क्या होता है 1/2 रूट समथिंग, तो मैं सीधा भी लगा सकता हूँ कि मान लो मेरे को दिया हुआ y बराबर में 2 और रूट में cot x स्क्वायर, तो क्यों ना यार ऐसा करा जाए कि क्यों ना इसको ऐसा लिखा जाए 2 और रूट समथिंग जो है, रूट समथिंग जो है माना x नहीं है, वहां पर x है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x नहीं, कोई नहीं बाद में इसको कर दूंगा अंदर वाले को, तो बोलो रूट x का बोलो क्या होता है 1/2 रूट x, तो इस रूट cot x स्क्वायर का बोलो क्या होगा 1/2 रूट में, जैसे वो x होता है तो वो बिल्कुल x है, रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो रूट समथिंग का बोलो क्या होगा 1/2 रूट वही समथिंग, यानी बोलो कितना cot x स्क्वायर, लेकिन बात ये है कि वो तो x है ये लेकिन कुछ और है, तो मुझे अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो अंदर वाले का बोलो कितना होगा cot x स्क्वायर का बोलो कितना होगा माइनस का, बोलो क्या आएगा माइनस का cosec स्क्वायर समथिंग, जो समथिंग है उसका अरे cot समथिंग का माइनस cosec समथिंग, और बाद में उस x स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा 2x, आप देख लीजिए ये आंसर और ये आंसर सेम है, करे कैसे, अरे वो पावर जो ऊपर माइनस हाफ है वो नीचे आके बोलो क्या बनी प्लस हाफ, और प्लस हाफ का मतलब रूट ही है, वही चीज है, अरे दोस्तों काट दो वही चीज है, सेम है कि नहीं, तरीके अपनाइए, डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि आप लोगों को चेन रूल बताना चाहिए, राइट इसको चेन रूल, ये आपको समझ में आएगा, एक के बाद एक चीज को हमें सॉल्व करना पड़ता है, और कुल मिलाकर मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए मुझे समझ में आता है कि पहले पावर सॉल्व करो, उसके बाद अंदर वाला फंक्शन सॉल्व करो, और फंक्शन के अंदर अगर एंगल है तो उसको सॉल्व करो, है ना, नहीं आ रही बात समझ में, यही डील करना है बस। मैंने क्या करा पावर सॉल्व करिए, देखो फोकस करो, मैंने इसमें क्या करिए पावर सॉल्व करिए हाफ, है ना, फिर उसके अंदर क्या करा फंक्शन करा cot वाला, और फिर उसके अंदर बोलो क्या करा एंगल करा, कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, आप करो देखो ये पूरा फंक्शन करा है, फिर बोलो क्या करा एंगल, क्योंकि पावर नहीं है तो छोड़ दिया मैंने फंक्शन को पकड़ा, इसको पकड़ा, फिर एंगल को पकड़ा, ये तो प्रोडक्ट रूल लग गया, लेकिन प्रोडक्ट रूल के दौरान भी अगर आप लोग ध्यान दें तो मैंने जब चेन रूल लगाया तो मैंने बोला इसको पकड़ा, मैंने पावर को पकड़ा, इसको पकड़ा बोलो पावर 2 को पकड़ा, पहले पावर को सॉल्व किया, फिर अंदर वाले साइन फंक्शन को सॉल्व किया, फिर उसके अंदर वाले एंगल को सॉल्व किया, अरे नहीं आया ऐसा, यही थिंग तो चल रहा है, कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ना ये वाला, ये वाला देख लो, सबसे पहले क्या करा फंक्शन को पकड़ा, पावर है ही नहीं, फंक्शन को पकड़ा सेक को, फिर उसके अंदर एंगल को पकड़, लेकिन अंदर जो एंगल है वही फंक्शन ही है ना, क्या बोलो फंक्शन ही 10 है, तो मैंने उसको भी कर दिया, मैंने उसको भी कर 10 को मैंने कर दिया सेक इसके, और बाद में उसके भी एंगल को करा, तो एंगल कितना आएगा 1/2 रूट x, सिंपल स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं, चेन रूल बच्चों मुश्किल नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चेन रूल समझ में आने लगे, नहीं आया क्वेश्चन निकलो तो घर से बस नहीं, 9-10 में नहीं करना, 9-10 में नहीं करना है अभी, कर लाओगे कैसे करोगे, अरे इस पूरे की पावर क्या मान लोगे हाफ, है ना, फिर वो हाफ आ जाएगा, इसके पूरे की पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, फिर अंदर वाले कर देंगे 1+sin, है ना, सो लिखते रहो,
अच्छा ध्यान रखना जो मैं a और b यूज करता हूं ये बोलो क्या होते हैं कांस्टेंट्स होते हैं। अच्छा इसका बताना आंसर कैसे करोगे, इसका बताना कैसे करोगे, सिंपल है cos समथिंग का बोलो क्या करोगे माइनस sin समथिंग, अरे cos और पूरा समथिंग है तो माइनस का sin समथिंग, फिर इनटू में करोगे अंदर वाला समथिंग का, तो अंदर वाला समथिंग का मुश्किल नहीं क्योंकि a का तो a रहेगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x प्लस में b का b रहेगा sin x तो बोलो क्या हो जाएगा cos x, समझे नहीं ना। तो ऐसा cos समथिंग मानते हुए इसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन करने करके जरूर लाने, लिख लो होमवर्क लिख लो। अच्छा इसको कैसे करोगे, तो बताएगा ज्यादा नहीं दे रहा, बहुत अच्छे। कैसे करेंगे इसको, पीछे कैसे करोगे, यदि ये 2x² + 4 की पावर हाफ हो गया नीचे तो ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा y में 2x² + 4 की पावर, और अब ये नकली क्वेश्चन है बिल्कुल क्योंकि समथिंग की पावर है, क्या है समथिंग की पावर नहीं आया समझ, मुश्किल लग रहा है। देखिए चेन रूल पे प्रैक्टिस हमें बनानी पड़ेगी, चिंता मत करिए, इस चैप्टर में करना है कुछ नहीं, यही करते रहेंगे बार बार, अब डेली यही कर रहे हैं, मैं डेली चेन रूल के क्वेश्चन बनाने हैं, क्लियर है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा पक्का। अच्छा परसों की क्लास का सुनो, मैं कभी क्लास शुरू नहीं हुई सर सुबह मैं छुट्टी, आज की छुट्टी है, अभी आ रहा हूँ 2 मिनट आ रहा हूँ। पहले मैथ की रखना। देखो ऐसा है, पहले ना परसों ना एक क्लास रखी जाएगी मैथ्स की ITF की, ठीक है, और देखो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कल किसी कारणवश हमें छुट्टी करनी पड़ गई, इन एनी केस अगर हमें कल ऑफ करना पड़ गया फिजिक्स का, तो फिर संडे को मैथ्स की क्लास नहीं होगी, फिर वो कोर्स ब्रेक रखनी पड़ेगी हमें क्योंकि नहीं छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कल क्लास ले पाया तो फिर परसों आप लोगों की 1 घंटे की क्लास है ITF की, छुट्टी मत करना बिकॉज मैं ITF रिवाइज कराऊंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं आप लोगों को सारी टाइप एक बार में कराऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे हर टाइप को डील करना होता है, कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए कैसे अंदाजा लगेगा कौन सी टाइप करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और उसके 1 घंटे बाद मेरे को तो मतलब होगी प्रैक्टिकल लैब क्लास, तो उसमें लोग लैब करो, सर शाम को क्लियर होता है, सुबह शाम को बनने शाम को नहीं, शाम को बनने तो परसों आप लोग ग्रुप में आ जाएगा, आगे भी हम चल सकते हैं।